नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। राजपथ उत्तर प्रदेश पर आज मैं कई दिन बाद अपना वीडियो लेके आई हूं, क्योंकि 9 अक्टूबर को जो महारैली इसलिए कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी मतलब जनसभा बहुत समय बाद हुई है बसपा की तरफ से। अब बहुत ही सफल शानदार जनसभा, शानदार शक्ति प्रदर्शन, शानदार आगाज कह सकते हैं एक बार फिर से कि बसपा ने दिखा दिया कि वो खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। जो लोग ये इस तरीके का भ्रामक प्रचार करते हैं बसपा की तरफ, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई इतनी भीड़ देख करके, इतनी भीड़, अपार जनसमूह। तो 9 अक्टूबर को ये था और 2 दिन पहले से ही हमारे सहयोगी पवन कुमार और हमारे एडिटर सर लगातार वीडियोस कर रहे थे और उसके बाद भी उन्होंने सारे तमाम वीडियोस किए, उस पर चर्चा की है, बात की है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि सब चीजें चली रही हैं लगातार। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो मुझे लगा कि इस पर मुझे बात अपनी तरफ से करनी चाहिए, तो ये वीडियो इसलिए मैं कर रही हूँ। देखिए कि किस तरीके से रैली हुई 9 अक्टूबर की, विशाल, बहुत शानदार, दूर दूर से लोग आए, पूरे 75 जिलों से उत्तर प्रदेश के, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग आए। और उम्मीद नहीं थी किसी को भी, न पक्ष को न विपक्ष को, कि इतनी भीड़, जबरदस्त भीड़ बसपा की इस रैली में आएगी, जो गैर चुनावी रैली है, जो सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती के कहने पर लोग आ गए, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, उनको श्रद्धांजलि देनी थी। सिर्फ उन्होंने बुलाया और आ गए। जब इस तरीके से बुलाने से आ सकते हैं तो फिर आप सोचिए कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती और कुछ भी कह दें तो वो क्या कुछ नहीं कर गुजरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है दूर दूर तक भी। अब रैली हो गई जैसे ही, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, इतनी लंबे चौड़े भाषण में उनके और इतनी बड़ी तकरीर में, उनको जो पकड़ने के लिए बैठते हैं उन्होंने सिर्फ ये एक पकड़ा कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर, पत्र लिखने पर, हमारे कहने पर इस पार्क से होने वाली आमदनी का पैसा इसके रख रखाव पर खर्च किया। सिर्फ ये पकड़ा। अब इसके 2 महीने आप निकाल सकते हैं। वो निकालने वाले तो सिर्फ ये निकाल रहे हैं कि तारीफ की, इसमें तारीफ कहाँ कर दी, किसी का तो नाम नहीं लिया उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का कहा। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को कहा कि भाई उन्होंने अपने समय पर इसका पैसा खर्च नहीं किया, इससे होने वाली आय का पैसा। अब इन्होंने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी तो कहा कि हमने जब कहा, हमने पत्र लिखा, अनुरोध किया, तब बीजेपी की सरकार ने ये पैसा लगाया। तो आप खुद सोचिए कि उन्होंने ये बता भी दिया कि भाई उन्होंने भी अपने आप से नहीं किया, हमने कहा तब किया। तो सोचने का तरीका ऐसा भी हो सकता है। सियासत की बातों के नेता, बड़ी नेता हैं वो, बहुत कहना चाहिए कि शब्द भी कम है उनके लिए, एक बहुत बड़े कद की नेता है बसपा सुप्रीमो मायावती, और उनके जैसा कोई मतलब महिला नेताओं में कोई नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है ऐसा। उनकी तारीफ में तो जो शब्द भी कहे जाएं वो कम है। वो बहुत बड़ी नेता हैं, बहुत ऊंचा कद है उनका। तो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसके सियासी मायने भी निकालने की थोड़ी समझ होनी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रही हैं, क्यों कह रही हैं, किस वक्त पर कह रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा, बस उस बात को पकड़ लिया लोगों ने और तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी और पूरा सोशल मीडिया पट गया, आप समझिए। खास तौर पर जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उनके द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती पर आरोप, बसपा पर आरोप तमाम तरह के लगाते रहे वो। खैर, उसके बाद में ये हुआ कि जैसे ही वो रैली खत्म हुई, भाषण खत्म हुआ, लोग अपने घरों में भी नहीं पहुंचे होंगे तब तक ही समाजवादी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं आजम खान साहब, उनका स्टेटमेंट आ जाता है, उनका बयान आ जाता है। वो मीडिया से बात करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ कर देते हैं। अब जिधर तो इधर तो इन्होंने पूरा प्रयास किया कि किस तरीके से हम इस बात को भड़काएं, इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश करें। उधर उधर आजम खान का बयान आ जाता है और सारे किए कराए पे उनके पानी फिर जाता है। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली
खत्म नहीं हुई। हाथी की चिंगाड़ से लखनऊ अभी शांत भी नहीं हुआ। हाथी की चिंगाड़ से जो गूंज निकली थी उससे लखनऊ अभी शांत भी नहीं हुआ था। और आजम खान का बयान आ जाता है, सारी चीजें अपने आप ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और समाजवादी पार्टी का जो मंसूबा था उस पर पानी फिर जाता है। और उसके बाद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, उनका फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया जाता है कि फेक खबर फैलाई जा रही है, फेक खबर फैला रहे हैं, झूठी खबर फैला रहे हैं। तो सारे मंसूबों में पानी फिर गया। आजम खान ने क्या कहा आइए आपको बताते हैं। वैसे तो आप लोगों को सब जानकारी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिकैप हो जाएगा एक बार फिर से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश मायावती का सम्मान करता है और वो एक बड़े जनसमूह की नेता है। अब आप सोचिए, आजम खान साहब को भी खूब पता है कि वो एक बड़े जनसमूह की नेता है, वही जनसमूह जो लखनऊ में मौजूद था 9 अक्टूबर को, जो लखनऊ में आया था बसपा सुप्रीमो मायावती के एक बार कहने पर, और अपने आप आया था, अपने खर्च पर आया था, अपनी जेब से खर्च करके आया था, किसी भाड़े पर नहीं लाया गया था, किसी किराए पर नहीं लाया गया था और दिहाड़ी पर नहीं लाया गया था। वो खुद आया था, अपनी व्यवस्था स्वयं करके आया था। बस मिली तो बस से आया, ट्रेन मिली तो ट्रेन से आया, अपनी गाड़ी से इंतजाम जुटा पाया तो अपनी गाड़ी से आया, चाहे जैसे भी आया। कुछ नहीं मिला तो पैदल ही आया, पर आया क्योंकि उसे आना था। महिलाएं भी आई, बुजुर्ग भी आए, बच्चे भी आए, नौजवान भी आए, दूर दूर से आए, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से बल्कि दूसरे राज्यों से भी आए। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और इसको देख करके लोगों के पैरों तले के जमीन खसक गई कि इतनी भीड़ कैसे आ गई बसपा की। और ये जबकि गैर चुनावी रैली थी, इसका चुनाव से दूर दूर कोई देना नहीं। मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने आह्वान किया कि आइए लखनऊ, और सब आ गए, सब चल पड़े, सब निकल पड़े अपने अपने घरों से और बहुत सफलतापूर्वक ये रैली हुई। तो वो कहते हैं कि बहुत बड़े जनसमूह की नेता है। आजम खान के इस बयान से उन चर्चाओं को एक बार फिर बल मिल गया है जिसमें कहा जा रहा था कि आजम बसपा की तरफ रुख कर सकते हैं। मीडिया को दिए इंटरव्यू में आजम खान ने मायावती के साथ अपने पुराने रिश्तों को याद किया। उन्होंने कहा, जब रामपुर आई थी तो मेरी मेहमान थी, मेरा उनके बड़ों से भी रिश्ता रहा है। उन्होंने एक वाकया मान्यवर कांशीराम साहब के साथ हुआ भी उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकता जो उनके लिए दुख का कारण बने या शिकायत का सबब बने। लखनऊ रैली में मायावती की ओर से सपा सरकार पर लगाए गए आरोपों के सवाल पर आजम खान ने सफाई देते हुए कहा कि ये राजनीतिक सवाल है और उनकी राजनीतिक शिकायत है। इसका जवाब जो हमारे यहाँ उनके स्तर के नेता हैं वे ही देंगे। अब आप सोचिए, एक इस लाइन को अगर ध्यान से पढ़ा जाए और इसके मायने निकाले जाएं तो यहाँ पर भी वो तंज करते हुए देखे जा रहे हैं। तंज वाला जो लहजा है उनका वो जा नहीं रहा है। वो जब से जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार बहुत ही तंज भरी जो एक टोन होती है उसमें बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब जो बसपा सुप्रीमो मायावती के स्तर के नेता हैं हमारे यहाँ, यानी कि अखिलेश यादव, वही इसका जवाब दे सकते हैं। जब से वो जेल से बाहर आए हैं वो खुद को एक बहुत मामूली और बहुत छोटा इंसान, बहुत मामूली नेता, बहुत इस तरीके की वो जो है बात कर रहे हैं लगातार। समाजवादी पार्टी से खुद आजम खान को कितनी तकलीफ पहुंची है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके अंदर की जो टीस है, जो उनका दर्द है, वो मतलब बहुत कंट्रोल करते हैं खुद पर कि ये किसी तरीके से बाहर ना आए, किसी तरीके से फूट करके ना निकले। जो गुस्सा होता है, जो दर्द होता है, जब बहुत हद से गुजर जाता है तो फिर आदमी का कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन आजम खान की तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले में, वो लगातार खुद को कंट्रोल तो किए हुए हैं, लेकिन उनका जो तंज भरा अंदाज है वो देखने को समय समय पर मिल रहा है। वो मीडिया से तमाम पीछे उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, हर चैनल को दिए हैं और बहुत ही एक कहना चाहिए कि
टोंट वाली जो लैंग्वेज होती है ना, उस टोन में उन्होंने बात की है, टोंट वाली टोन में बात की है। तो सीधा सीधा निशाना समाजवादी पार्टी की तरफ और जो उनके सब सर्वे सर्वा है उनके ऊपर वो करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की है, ये भी कहा है कि मिल सकता हूँ, मिलने में कोई बुराई नहीं है, अगर वो मिलना चाहेंगी तो मैं मिलूंगा। और इस तरीके से उन्होंने लिखा है कि कोशिश करेंगे कि उनकी शिकायतों का समाधान हो। भविष्य की संभावना पर बात करते हुए आजम खान ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं, जिसकी उम्मीद की जा सकती है, तो कोशिश करेंगे कि उनकी मायावती की शिकायतों का समाधान हो, आगे उन्हें ऐसी किसी शिकायत का मौका ना मिले। ये कहा है आजम खान ने, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए बेहद सम्मानजनक बातें कही हैं, सम्मान भरी बातें कही हैं और बहुत ही आदर के साथ उनको उनकी पिछली यादों को याद किया है। ये सारी चीजें हुई हैं और तब से समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, उनका जो मंसूबा था उस पर पानी फिर गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ बसपा की बहुत ही सफल, शानदार, बेहद सुरक्षित रैली, क्या महा रैली जिसे कहा जाए, विशाल जनसभा आयोजित हुई, बसपा सुप्रीमो मायावती का भाषण हुआ, तुरंत ही प्रतिक्रियाएं लोगों की आनी शुरू हो गई और उसके फौरन बाद ही आजम खान का बयान आ गया और ये सारी चीजें हुई हैं, जिसके बाद कहना चाहिए कि एक बड़ा धमाका सा हो गया। और जिसके धुएं के गुबार के बाद जब सामने तस्वीर नजर आई तो वो बहुत क्लियर थी लोगों को। और इस तरीके की बातें, इस तरीके की जो आरोप है, ये लगना बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि स्वतंत्र है हर व्यक्ति, कुछ भी जो उसके मन में आए कह सकता है, जो मन में आए लिख सकता है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पोस्ट लिख करके उन सारी चीज़ों पर जवाब दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि जिसकी जैसी छोटी मानसिकता है वो उसी तरीके से सोचता है और इन सब बातों पर ध्यान देने की बजाय अगर अपने टारगेट पर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुल मिला करके बहुत शानदार बसपा ने एक अंगड़ाई ली है, बसपा ने करवट ली और उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई बसपा सुप्रीमो मायावती, समर्थकों में भी अच्छा खासा जोश और उत्साह है। तो आगे जैसे भी जो भी और अपडेट मिलेगा वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।